श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 11 में आपका स्वागत है। जीवन मुक्त तत्वज्ञ। प्रश्न 9। जीवन मुक्त के द्वारा सोच, स्नान आदि व्यवहार कैसे होता है? उत्तर। जैसे कुम्हार एक बार चक्के को चलाकर छोड़ देता है, फिर चक्का स्वतः चलता रहता है, ऐसे ही पूर्व संस्कारों के वेग से जीवन मुक्त का शरीर चलता रहता है, उसका व्यवहार होता रहता है। तात्पर्य है कि उसके द्वारा वैसा ही व्यवहार होता है जैसा पहले होता था, परंतु ज्ञान होने पर उसमें निर्लिप्तता आती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य लोग जैसे संसार को नित्य मानते हुए व्यवहार करते हैं, ऐसे ही तत्वज्ञानी के द्वारा संसार को अनित्य मानते हुए व्यवहार होता है। उसके अनुभव में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का सर्वथा अभाव होता है। जीवन मुक्त का व्यवहार 3 कारणों से होता है। 1. प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थिति के अनुसार। 2. स्वभाव के अनुसार। 3. सामने आए हुए व्यक्ति या समुदाय की भावना के अनुसार। यथा योग्य व्यवहार होने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष की असंगता जो कि त्यों रहती है। उनके द्वारा होने वाली चेष्टाएं राग द्वेष रहित होती है। प्रश्न 10। जीवन मुक्त महापुरुष में हर्ष, शोक होना, राजी नाराज होना भी देखा जाता है, इसमें क्या कारण है? उत्तर। वह केवल दूसरों के हित के लिए किया गया नाटक है। जैसे माता पिता अपने बालक पर क्रोध करते हैं तो केवल उसका हित करने के लिए करते हैं, अनिष्ट करने के लिए नहीं। परंतु जीवन मुक्त को ऐसा नाटक भी नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उनके द्वारा स्वतः दूसरों के हित की चेष्टा होती है। प्रश्न 11। क्या मुक्त होने पर महापुरुष अपने मत का मंडन तथा दूसरे के मत का खंडन करते हैं? उत्तर। हाँ, करते हैं, परंतु उनकी नीयत शुद्ध रहती है। लोग उत्पत्तिगामी यानी कुमार्गी न हो जाए, उनका उद्धार हो जाए, इसके लिए वे अपने अनुभव किए हुए मत यानी साधन प्रणाली का, जिसमें वे निसंदेह है, प्रचार करते हैं। वे राग द्वेष पूर्वक खंडन मंडन नहीं करते। वे साधकों की दुविधा मिटाने के लिए खंडन मंडन करते हैं, क्योंकि साधक में दुविधा रहेगी तो वह एक साधन में पूरी तरह लगेगा नहीं। प्रश्न 12। मुक्त होने पर भी जो सूक्ष्म अहम रहता है, उसका स्वरूप क्या है? उत्तर। एक आग्रह यानी राग होता है और एक प्रेम। अगर साधन सत्संग आदि में आग्रह होगा तो उसमें साधन आदि में बाधा लगने पर क्रोध आएगा, और प्रेम होगा तो उसमें बाधा लगने पर रोना आएगा। यह आग्रह और प्रेम की पहचान है। बद्ध पुरुष में तो अपने मत का आग्रह होता है, पर मुक्त पुरुष में अपने मत का प्रेम होता है। जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है, उस साधन के प्रति जो प्रेम है, कृतज्ञता का भाव है, वही सूक्ष्म अहम अथवा अहम का संस्कार है। यह सूक्ष्म अहम कोई विकार पैदा करने वाला तो नहीं होता, पर मतभेद पैदा करने वाला होता है। जैसे जले हुए कागज पर अक्षर दिखते हैं, ऐसे ही मुक्त पुरुष में अभिमान शून्य अहम दिखता है। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही मुक्त पुरुषों में द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत आदि अनेक मतभेद पैदा हुए हैं।